अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी बाइट्स बाय समरीन। तो आज मैं एक फिर दोबारा एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हाज़िर हो गई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं रशियन सैलड। आपने रशियन सैलड तो बहुत खाया होगा, लेकिन ये मेरे तरीके से बना के खाएंगे तो आपको और भी मज़ा देगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। बिल्कुल शादियों वाला रशियन सैलड बना रही हूँ आज। तो चलें आए ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मैंने लिए हैं फ्रूट्स हैं, इसमें मैंने 2 सेब लिए हैं और 4 से 5 अदद केले हैं मेरे पास। थोड़े से मैक्रोनी बॉयल किए हुए थे ऐसे मैंने, और साथ में थोड़े से मटर हैं और अनार है और अंगूर हैं और थोड़ी सी किशमिश और खजूरें हैं। अगर आपको जो भी पसंद हो ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी की जान पहले हम लोग जो है इसकी सॉस तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने ली है फ्रेश क्रीम। ये बिल्कुल ठंडी है, मैंने इसको पहले से 2-3 घंटे पहले से फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, क्योंकि रशियन सैलेड जो है वो ठंडा करके खाने का मज़ा ही हो रहा है। इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो इसका ये मज़ा नहीं आएगा। तो और इसी के साथ मैंने इसमें मायोनीज़ डाल दी है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मायोनीज़ के ऐड करूँगी। चलिए अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं है। और इसको बना के अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में रख के इसको ठंडा करके सर्व करें तो ये बहुत मज़ा देगा। चलिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ½ टी स्पून जो है नमक और ½ टी स्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी। चलें रोज़ ये देखें सॉस हमारी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम फ्रूट की कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने सेब लिया है, इसको मैं तकरीबन मोटे स्लाइस में काटूंगी। अगर आप चाहें तो इसके छिलके उतार लें, इसको उतार के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी और मोटा शेप में इसको ऐसे काट लूँगी सारे सेबों को। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें और फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी हर वीडियो कैसी लगती है। आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत मज़ा आता है। और आप किस कंट्री से, किस सिटी से मुझे देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताया करें ताकि मैं आप लोगों का स्पेशल थैंक्स कर सकूं। अब साथ ही इसके मैं ये केले ले रही हूँ, इनको छील के इनको भी इसी तरह स्लाइस में काट लूँगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसमें और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और साथ ही इसी के मैंने ये अंगूर रखे हुए थे, इनको भी मैं ऐसे स्लाइस में 2-2 काट लूँगी। चलिए व्यूअर्स ये देखें फ्रूट की कटिंग हो चुकी है हमारे। अब मैं इसमें जो शुगर पाउडर ऐड कर दूँगी। मेरे फ्रूट्स की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम है तो मैं इससे कम ही शुगर ऐड करूँगी इसमें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। अब साथ ही ये मैंने थोड़े से मैक्रोनी रखे हुए हैं, पहले इसमें ये फ्रूट ऐड कर दूँगी मैं। इसी के साथ ये मैक्रोनी रखे हुए हैं, ये मैंने बॉईल करके रख लिए थे, इनको ऐड कर दूँगी। इसी के साथ मटर हैं इसमें जाएंगे और खूबसूरती के लिए इसमें मैं अनार डाल दूँगी। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे के बगैर जो है ये सैलड की खूबसूरती नहीं आएगी। इसी के साथ किशमिश है थोड़ी सी, ये ऐड कर दूँगी। इसके अंदर खजूरें हैं रखी हुई, ये ऐड कर दूँगी। और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी सारी चीज़ों को। ये बहुत ही मज़े का होता है, बच्चों बड़ों की सबकी पसंद है माशाल्लाह, सभी शौक़ से खाते हैं ये। चलिए अब मैं इसको, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए और फिर इसका खाने का मज़ा आता है। और अगर टाइम नहीं है तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही क्रीम और मायोनीज़ जो है फ्रिज में पड़ा हुआ था तो मैंने फ्रिज वाला ठंडा ही यूज़ किया है इसमें। तो चलें ये देखेंगे हमारा बनके रेडी हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है इसका। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।